हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 का मैथ्स और चैप्टर हमारा चल रहा है रिलेशन इन फंक्शन। रिलेशन के क्वेश्चंस को हमने कर लिया था, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को हमने देख लिया था कि रिलेशन कितने टाइप्स के होते हैं। रिलेशन में हमने सारे कॉन्सेप्ट को देख लिया था। आज के क्लास में हम देखेंगे, एक क्वेश्चन करेंगे रिलेशन का, इसके बाद हम करेंगे फंक्शन को डिस्कस करेंगे कि फंक्शन क्या होता है, फंक्शन कितने टाइप्स के होते हैं, ये हम आज की क्लास में देखेंगे। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड। क्वेश्चन दिया हुआ है, सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ऑल द बुक्स ऑफ लाइब्रेरी ऑफ अ कॉलेज, ठीक है, गिवन आर एक्स comma y such that x and y have same number of pages is an equivalence relation। तो किसी कॉलेज के जो है पुस्तकालय में जो है किसके बुक्स के जो कलेक्शन है उसकी बात की गई है कि जो बुक्स हैं उसमें क्या है, नंबर ऑफ पेज भी क्या है, सेम है। ठीक है, तो इसमें हम पहले रिलेशन को लिखेंगे और सेट बनाएंगे। ठीक है, तो सेट हम किस तरह से बनाएंगे, तो रिलेशन आपको दे रखा है r इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई सच दैट x and y have same page, same number of page, number of page। ठीक है, तो इसको हमें निकालना है। तो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, बुक्स का एक सेट बना लेते हैं। ठीक है, सपोज उसमें एक्स वाई और जेड क्या है, बुक्स हैं। ठीक है, तो देखिए अगर बुक्स जो है, नंबर ऑफ बुक्स एक्स वाई और जेड, इसमें और भी हो सकते हैं लेकिन हम इसको लेट कर रहे हैं, और इसमें क्या है, नंबर ऑफ पेज भी क्या है, सेम है। ठीक है, तो यहाँ से जो रिलेशन आपका फाइंड होगा, रिलेशन क्या मिलेगा आपको, लेट आर इज इक्वल टू, फर्स्ट मिलेगा आपका एक्स का, एक्स के साथ क्या हो सकता है, रिलेशन हो सकता है। सेकंड एक्स वाई के साथ भी बनाएगा रिलेशन। ठीक है, इसी तरह से एक्स जेड के साथ भी रिलेशन बनाएगा। नेक्स्ट क्या होगा इसका, वाई का एक्स के साथ रिलेशन हो सकता है यहाँ से। ठीक है, तो इनका रिलेशन जो है इस तरह से बनेगा। तो यहाँ से y का x के साथ, अगेन y का y के साथ रिलेशन बनेगा, z का z के साथ रिलेशन। ठीक है, इसी तरह जब हम z का x के साथ, z का y के साथ और z का z के साथ रिलेशन बनेगा। ठीक है, इस तरह का रिलेशन होगा। तो फर्स्ट हमें क्या शो करना है, ये क्या है, इक्विवेलेंस है। ठीक है, इक्विवेलेंस के लिए क्या होना चाहिए आपके पास, वो सिमेट्री रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा और ट्रांजिटिव भी वो होगा। तो ये आपको पिक्चर समझ में आ गया होगा कि हमने नंबर ऑफ क्या लिए हैं, नंबर ऑफ बुक्स क्या है, एक्स वाई जेड है, और क्योंकि उनमें क्या है, सेम पेज नंबर है, तो देखिए एक्स वाई और जेड हमने क्या कर दिया है, नंबर ऑफ पेजेस भी उसको मान लिया है। तो एक्स का एक्स के साथ, वाई के साथ और जेड के साथ रिलेशन होगा। इसी तरह से वाई का जेड के साथ, एक्स के साथ और वाई के साथ और जेड का भी इसी तरह से का रिलेशन होगा। ठीक है, अब हमें ये प्रूव करना है कि ये जो रिलेशन है वो कैसा होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। तो फर्स्ट क्या है, रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव के लिए हम क्या देखते हैं, क्या होना चाहिए, ए और ए बिलोंग्स टू रिलेशन आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर। ठीक है, जो सारे ए हैं उस रिलेशन आर में वो क्या होने चाहिए, बिलोंग्स करने चाहिए। तो ए का मतलब क्या है, किसी भी एलिमेंट्स का खुद के साथ रिलेशन। तो देखिए यहाँ पर हमने किस तरह के सेट बनाए थे, एक्स वाई और जेड, हमने क्या ली थी, बुक्स ली थी। तो क्या होना चाहिए, एक्स एक्स वाई वाई और जेड जेड क्या होने चाहिए, रिलेशन आर में प्रेजेंट होने चाहिए, जो कि हम यहाँ देख पा रहे हैं, एक्स एक्स, ठीक है, वाई वाई और जेड जेड रिलेशन इस रिलेशन में है। ठीक है,
तो यहाँ से हम लिखेंगे एक्स एक्स, वाई वाई एंड जेड जेड बिलोंग्स टू रिलेशन आर। ठीक है, अगर ये इस रिलेशन में बिलोंग्स कर रहा है तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि सो दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। तो ये रिलेशन कैसा होगा? रिफ्लेक्सिव होगा। सेकंड हमारे पास क्या है, वो रिलेशन कैसा होना चाहिए? सेकंड रिलेशन की हम बात करेंगे तो ये आएगा सिमेट्रिक। सिमेट्रिक कई तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है, कि वो रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, ठीक है, या फिर वो इक्विवेलेंस के लिए तो हमें तीनों प्रूफ करने पड़ेंगे कि वो क्या है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव भी वो है। ठीक है, तो अगर ए और बी दो एलिमेंट्स हैं जो रिलेशन आर में बिलोंग्स कर रहे हैं, तो दैट इम्प्लाइज कि बी और ए भी क्या करेंगे, एलिमेंट्स रिलेशन आर में बिलोंग्स करेंगे। इट मीन्स यहाँ से आप क्या लेंगे, अगर एक्स और वाई बिलोंग्स कर रहे हैं किसमें, रिलेशन आर में, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास ये रिलेशन है, तो देखिए यहाँ पर y और x भी क्या करना चाहिए, रिलेशन r में बिलोंग्स करना चाहिए। देखिए x y इस रिलेशन में है तो y और x भी इस रिलेशन में बिलोंग्स कर रहे हैं, दैट इम्प्लाइज y एंड x ऑल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन r। तो यानी कि ये रिलेशन क्या होगा, सिमेट्रिक भी होगा। तो आप यहाँ से ये लिख सकते हैं कि दिस रिलेशन इज ऑल्सो सिमेट्रिक। तो ये सिमेट्रिक भी होगा। ठीक है, थर्ड पार्ट क्या है, सिमेट्रिक के बाद इसे मैं मिटा रही हूँ, इसको आप लिख लेंगे। तो थर्ड क्या है, वो ट्रांजिटिव होगा। ट्रांजिटिव, ठीक है, तो ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है, ए और बी अगर बिलोंग्स कर रहा है किसी रिलेशन आर में, सेकंड जो है बी और सी इसी रिलेशन आर में बिलोंग्स कर रहा है, तो देखिए ये इससे क्या रिजल्ट आना चाहिए, ए और सी भी बिलोंग्स करेगा किसमें, रिलेशन आर में। तो इस क्वेश्चन की बात हम जब करेंगे तो यहाँ पे देखिए हम एक्स और वाई की बात करते हैं, एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू रिलेशन आर। तो एक ऐसा एलिमेंट लेना है जिसमें y पहले हो, तो देखिए पहले आपका क्या है, y और x बिलोंग्स टू रिलेशन r। तो यहाँ से देखिए ये तो b आ गया आपका, a और b इसको हम मान लें, ये a b है और ये क्या है, ये b c है। ठीक है, तो अब ये देखिए यहाँ से ये b तो आपका कॉमन आ गया, यानी कि x और x आपका जो है रिलेशन r में आना चाहिए। तो x कोमा x बिलोंग्स टू रिलेशन r। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया है, इसको रिफ्लेक्सिव कर दिया है, सिमेट्रिक कर दिया है। अब इस सिमेट्रिक को मैं मिटा रही हूँ क्योंकि ये हमने प्रूव कर लिया है कि ये रिफ्लेक्सिव भी है और सिमेट्रिक भी है। थर्ड हम क्या प्रूव कर रहे हैं कि ये रिलेशन कैसा है, ट्रांजिटिव भी होगा, तभी वो कैसा होगा, इक्विवेलेंट रिलेशन होगा। तो यहाँ पे देखिए हम थर्ड करेंगे ट्रांजिटिव की बात। तो ट्रांजिटिव के लिए AB belongs to relation R and BC belongs to relation R, that implies AC is also belongs to relation R। तो इस पर्टिकुलर के लिए हम क्या देंगे, X और Y जो है रिलेशन R में बिलोंग्स कर रहा है। ठीक है, इसी तरह से Y और X की बात हम करेंगे, या फिर आप, ठीक है, कोई सा भी ले लीजिए आप, इसको भी आप ले सकते हैं, और जहां आपको y पहले दिखे तो उसकी बात हम करेंगे। तो y और x भी कहाँ पे बिलोंग्स कर रहा है, रिलेशन r में। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये कॉमन चीज है, तो x और x भी बिलोंग्स करेगा किसमें, रिलेशन r में, जो कि हमारे रिलेशन में देखिए x और x भी बिलोंग्स कर रहा है, यानी कि ये रिफ्लेक्सिव भी हो गया है, सिमेट्रिक भी हो गया है और ट्रांजिटिव भी हो गया है। तो देखिए इज ट्रांजिटिव।
ये ट्रांजिटिव भी है, रिफ्लेक्सिव भी और सिमेट्रिक भी है। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं कि ये जो रिलेशन है ये कैसा है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो यहाँ से हम लिखेंगे कि दिस रिलेशन इज reflexive, symmetric and transitive। ये कैसा है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। सो इज कैसा रिलेशन है ये, देखिए हमें क्या करना है, इक्विवेलेंस, ठीक है, इज इक्विवेलेंस, ठीक है। तो ये रिलेशन क्या होगा आपका, इक्विवेलेंस होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने मोस्टली सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, ठीक है, कॉन्सेप्ट से बेस्ड वो सारे क्वेश्चन कर लिए हैं जो आपके रिलेशन में आते हैं। अब हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे फंक्शन को, ठीक है। फंक्शन और मैपिंग। तो 11th क्लास में हमने फंक्शन को अच्छे से आपने पढ़ा होगा कि फंक्शन क्या होता है, फंक्शन के टाइप्स आपने पढ़े हैं। तो यहाँ पर हम जो फंक्शन को डिस्कस करेंगे वो मैपिंग के बेस पे करेंगे। तो पहले जानते हैं हम फंक्शन क्या होता है। देखिए हमारे पास एक फंक्शन है y = x+3, ठीक है। तो देखिए इस y की वैल्यू जो है किस पे डिपेंड करती है, इस x पे, यानी जब हम x की वैल्यू को 0 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या होगी, 3, ठीक है। इसी तरह जब हम x की वैल्यू को 1 रखेंगे तो आपके y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4, ठीक है। x की वैल्यू को जब आप 2 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 + 3 5, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, इस x की, इस y की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है। तो ये एक तरह का क्या है, फंक्शन है। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं y = fx, ठीक है। और मैपिंग में हम किस तरह से लिखेंगे, कोई फंक्शन है x है और x किस पे डिपेंड कर रहा है, y जो है x पे डिपेंड कर रहा है। तो इसको हम मैपिंग में इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। अब फंक्शन क्या होता है, फंक्शन में आपके पास दो सेट हैं, ठीक है, दो सेट हैं a और b, ठीक है। तो इसमें आपने डोमेन देखा होगा, क्लास 11th में आपने पढ़ा है 1 2 3 4, ठीक है, b a b c d और e और f, ठीक है। तो यहाँ पे आप बात करेंगे किसकी, डोमेन की। तो सेट ए के जो एलिमेंट्स होंगे उसको हम कहेंगे वो क्या है, डोमेन, डोमेन। तो डोमेन क्या होगा, सेट ए, सेट ए, ठीक है। सेकंड हमने पढ़ा था वहां पे कोडोमेन, कोडोमेन। तो कोडोमेन क्या होता है, सेट बी के जितने भी एलिमेंट्स होंगे, यानी यहाँ पर आप सेट में किस तरह से लिखेंगे इनको, सेट ए, यानी आप यहाँ ये लिख सकते हैं 1 2 3 और 4, ठीक है। सेट बी यानी कौन से एलिमेंट्स होंगे, ए बी सी डी, ठीक है, डी ई और एफ। तो सपोज
A1 जो है ए के साथ रिलेशन बना रहा है, ठीक है, यानी इसकी इमेज ये है, इसको हम कहते हैं इमेज, ठीक है। और सेट ए के जो एलिमेंट्स होंगे वो सेट बी के प्री इमेज होगी। तो देखिए 2 जो है बी के साथ इमेज बना रहा है, 3 सी के साथ और 4 डी के साथ। तो यहाँ पे देखिए 4 एलिमेंट सेट ए में हैं जो कि अपनी एक इमेज बना रहे हैं किसमें, सेट बी के साथ। तो यहाँ पे ए बी सी और डी इनको हम कहेंगे रेंज यानी कि परिसर। और ये जो आपका डोमेन होता है इसको कहते हैं प्रांत, ठीक है। और कोडोमेन होता है आपका सहप्रांत, ये सहप्रांत है, ठीक है। रेंज की जब हम बात करेंगे थर्ड में, रेंज, तो रेंज क्या होगा, रेंज देखिए यहाँ पे सेट ए के जो एलिमेंट्स 1 है, 1 का ए के साथ बन रही है इमेज। तो 1 ए जो है 1 की इमेज है, बी 2 की इमेज है, सी 3 की इमेज और डी 4 की इमेज है। तो ये जो इमेज वाले एलिमेंट्स हैं इनको हम कहेंगे रेंज। तो ये है आपकी ए बी सी और डी, ये क्या है, इसको हम रेंज कहेंगे या फिर परिसर, परिसर इसको हिंदी में हम कहते हैं परिसर, ठीक है। तो इस तरह बनते हैं सेट में आपके डोमेन हो गए, कोडोमेन हो गए और रेंज। अब आपके सिलेबस में जो यहाँ पर है वो है टाइप ऑफ मैपिंग, यानी फंक्शन के जो है क्या क्या टाइप्स हैं वो भी मैपिंग के बेस पे, ठीक है। टाइप्स ऑफ मैपिंग, तो मैपिंग के कौन कौन से टाइप होते हैं, इंट्रोडक्शन देखेंगे आज कि किस तरह के टाइप्स होती हैं मैपिंग की। तो फर्स्ट टाइप आपका होता है 1-1, ठीक है, 1-1, या फिर इसको हम कहेंगे इंजेक्टिव, 1-1 इंजेक्टिव, और हिंदी में हम इसे कहेंगे एकैकी, एकैकी, ठीक है। तो ये 1-1 जो फंक्शन है ये मैपिंग के बेस पे क्या होता है इसको हम देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास 2 सेट हैं, ठीक है, 2 सेट हैं, सेट ए और सेट बी। सेट ए में एलिमेंट्स हैं 1 2 3 और 4, और सेट बी के जो एलिमेंट्स हैं वो हैं ए बी ए बी सी डी ई और एफ, 2 एलिमेंट्स हैं, ये ए है सेट और ये है सेट बी। तो यहाँ पर एकाकी का मतलब क्या होता है, सेट ए के एलिमेंट्स का, देखिए सेट ए में कितने एलिमेंट्स हैं 1 2 3 और 4, तो इसका जो है एक इमेज होगी, ठीक है, 1 का 1 के साथ ए के साथ, 2 का 3 का सी के साथ और 4 का डी के साथ। तो एकैकी क्या होता है, यानी कि 1-1 क्या होता है कि हर एलिमेंट्स का, ए के सेट के हर एलिमेंट्स का एक इमेज होगी, ठीक है, कम से कम इसकी एक इमेज होगी, 2 भी हो सकती है लेकिन इसकी कम से कम क्या होनी चाहिए, 2, यहाँ पर 2 नहीं होगी क्योंकि ये 1-1 है, तो इसकी एक ही इमेज होगी। तो इसको हम कहेंगे ये क्या है, 1-1 फंक्शन है या इंजेक्टिव या एकैकी ये फंक्शन है, ठीक है। यहाँ पर हर एलिमेंट की 1-1 एलिमेंट इमेज तो होगी, और इसमें कुछ एलिमेंट बचे भी हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। अब देखिए सेकंड आपके पास क्या है, मैनी वन, मैनी वन फंक्शन, मैनी वन फंक्शन यानी बहु एक प्रतिचित्रण, इसको हिंदी में कहेंगे बहु एक प्रतिचित्रण।
तो यहाँ पे देखिए इसी एलिमेंट्स को, इसी सेट को हम लेंगे, इसी तरह के सेट को। तो 1 2 3 और 4 इसी एग्जांपल को लेंगे। यहाँ पर है A B C D E और F भी इसमें है। तो यहाँ पे देखिए हम क्या कर रहे हैं, इस 1 की जो है इमेज A है, ठीक है, और इस 2 की भी इमेज क्या है, A है, ठीक है। इसी तरह से इस 4 की इमेज भी क्या है, A है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, मैनी वन, बहुत सारे जो प्री इमेजेस हुए उनकी क्या है, एक ही इमेज है। तो इसको हम कहेंगे मैनी वन फंक्शन, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड, ऑन्टो। ऑन्टो या सर्जेक्टिव इसको कहा जाता है। सर्जेक्टिव या फिर हिंदी में कहेंगे आच्छादक, ठीक है। तो यहाँ पर किस तरह से हम इसको लेंगे, ये आपका सेट ए है और ये सेट बी है। इसमें एलिमेंट्स क्या क्या हैं, 1 2 3 और 4, और इसके हैं ए बी सी और डी। तो 1 का जो है ए के साथ, 2 का बी के साथ, 3 का सी के साथ और 4 का डी के साथ, ठीक है। तो यहाँ से हमें कंफ्यूज पैदा होता है एक की, यानी कि 1 फंक्शन और ऑन्टो फंक्शन में क्या डिफरेंस है। देखिए यहाँ पे 1 फंक्शन में हमने क्या किया था, 1 की इमेज बनी थी ए के साथ, 2 की बी के साथ, 3 की सी के साथ और 4 की डी के साथ। देखिए हर फंक्शन का, हर एलिमेंट्स का एक इमेज थी, ठीक है। लेकिन इसमें कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी बच रहे थे ई और एफ, जिनकी कोई भी प्री इमेज नहीं थी, ठीक है। इमेज तो सबकी थी, लेकिन यहाँ वाले जो एलिमेंट्स होते हैं इनकी कोई भी प्री इमेज नहीं थी। यहाँ पे 1 2 3 4 को हम कहेंगे प्री इमेज, और जो ए बी सी डी है ये इमेज है, ठीक है। आच्छादक में और 1 में क्या फर्क है, आच्छादक में जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन सबकी कम से कम एक इमेज होगी। आच्छादक मतलब होता है कि वो उसने पूरे ही इमेज, पूरे एलिमेंट्स क्या कर रखे हैं, एक दूसरे से क्या है, इमेज उसकी है, एक दूसरे से वो रिलेट है, ठीक है, उनका रिलेशन है। जैसे यहाँ पे 1 का ए के साथ, 2 का बी के साथ, 3 का सी के साथ और 4 का डी के साथ। कोई भी ऐसा एलिमेंट्स नहीं बचा हुआ है जिसकी प्री इमेज ना हो, ठीक है, सारे एलिमेंट्स की प्री इमेज है। तो ये फर्क है ऑन्टो और किसमें, 1 में। मैनी वन तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैनी वन का मतलब होता है कि 3 या बहुत सारे एलिमेंट्स का एक ही इमेज हो, तो उसको हम कहेंगे ये क्या है, मैनी वन है। लास्ट है, फोर्थ है हमारा 1 एंड ऑन्टो। इसको आप हिंदी में ऐसे भी कैसे कहेंगे, एकाकी आच्छादक, यानी कि इसको दूसरा नाम है इसका बाइजेक्टिव। तो बाइजेक्टिव क्या होता है, इस तरह का एलिमेंट्स, ये सेट ए है और ये सेट बी है, ठीक है। तो सेट ए में देखिए किस तरह के एलिमेंट्स है, 1 ऑन्टो क्या होता है, ये क्या है, 1 2 3 और 4, ए बी सी और डी, ठीक है। तो ये 1 की इमेज ए के साथ, ऐसे ही 2 की इमेज बी के साथ, 3 सी के साथ इमेज बनाएगा, 4 डी के साथ इमेज बनाएगा। तो ये क्या है, 1 तो है ही, क्योंकि 1 की इमेज 1 के साथ प्रत्येक एलिमेंट्स का, सेट के प्रत्येक एलिमेंट्स का एक क्या है, इमेज है। तो ये 1 एलिमेंट्स भी है। ऑन्टो क्यों है, क्योंकि हर एलिमेंट्स का क्या है, एक इमेज है सेट बी में। तो इसको हम कहेंगे 1 और ऑन्टो, ठीक है। सेकंड क्या है, फिफ्थ है इनटू, इनटू फंक्शन।
इनटू फंक्शन में ए और बी, 1 2 3 4, 1 ए बी सी डी और ई, एक एलिमेंट इसमें एक्स्ट्रा है। तो देखिए कम से कम क्या होनी चाहिए, एक ऐसा इमेज होनी चाहिए जिसकी क्या हो, तो इनटू में क्या है, इनटू में देखिए हर एलिमेंट्स के, ए सेट के एलिमेंट्स की हर क्या होगी, इमेज होगी। लेकिन बी सेट में एक ऐसा एलिमेंट, कम से कम एक ऐसा एलिमेंट बचना चाहिए जिसकी क्या ना हो, प्री इमेज ना हो। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे ये क्या है, इनटू फंक्शन है। तो टाइप ऑफ मैपिंग में हमने आज देखा कि वन वन फंक्शन क्या होता है। वन वन फंक्शन में हमने क्या किया है, जो सेट ए है, सेट ए के एलिमेंट्स की सेट बी के एलिमेंट्स के साथ क्या बन रही है, इमेज बन रही है, जिसमें सारे एलिमेंट्स का जो है इमेज होगी। लेकिन यहाँ पर सेट बी में कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी हो सकते हैं, हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी बच सकते हैं जिसकी प्री इमेज ना हो। ठीक है, तो ऐसे एलिमेंट्स को, ऐसे फंक्शन को हम क्या कहेंगे, वो वन वन फंक्शन है। मैनी वन क्या होगा, सेट ए के बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे और उनकी एक ही इमेज हो। जैसे यहाँ पर 1 2 और 4 की इमेज ए बना रहा है, तो ये क्या है, मैनी वन है। ऑन्टो क्या है, सर्जेक्टिव जिसको कहेंगे। ऑन्टो में सब एलिमेंट्स के क्या होंगे, एक इमेज होगी। ठीक है, और जो बी एलिमेंट्स है, जो बी सेट है, उसके एलिमेंट्स की क्या होगी, एक प्री इमेज भी होगी। इसको कहेंगे हम ए बी सी को ये इमेज है, और 1 2 3 4 ये क्या है, प्री इमेज। तो इमेज भी बनेगी और प्री इमेज भी, सारे एलिमेंट्स की इमेज होगी और सारे एलिमेंट्स की प्री इमेज होगी। यानी सारे एलिमेंट्स आपस में क्या होंगे, कनेक्शन, उनका रिलेशन होगा। ठीक है, वन वन ऑन्टो क्या होगा, इसमें भी क्या होता है, ये वन वन भी है और ऑन्टो भी है, जिसको आप इस तरह से ये भी, इसको भी कह सकते हैं, इसको हम क्या कहेंगे, बाइजेक्टिव। ठीक है, इनटू में क्या होगा, सारे एलिमेंट्स तो होंगे लेकिन बी सेट में एक ऐसा एलिमेंट बचेगा जिसकी क्या नहीं होनी चाहिए, प्री इमेज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका एक क्वेश्चन लेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं एक, तो सेट ए में जो है कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 और 3, और सेट बी में जो है कितने एलिमेंट्स हैं, 4 5 6 और 7। फंक्शन किस तरह का बन रहा है, तो फंक्शन क्या है, 1 और 4, 2 और 5, 3 और 6। ठीक है, तो हमें क्या प्रूव करना है कि ये क्या है, 1 1 है। तो यहाँ पे देखिए f क्या होना चाहिए, 1 1। तो पहले हम आपको पिक्चर के माध्यम से बनाएंगे, बताएंगे। ये आपका सेट ए है, ठीक है, जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 और 3। ठीक है, और ये सेट बी है आपका, जिसमें एलिमेंट्स हैं 4 5 6 और 7। तो यहाँ पे देखिए फंक्शन किस तरह से बन रहा है, 1 का 4 के साथ है रिलेशन, 2 जो है 5 के साथ इमेज बना रही है, और 3 6 के साथ इमेज बना रही है। ठीक है, तो अभी हमने पीछे आपको क्या बताया था, 1 1 फंक्शन क्या होता है, 1 1 फंक्शन वो होता है जिसमें हर एलिमेंट्स के, सेट ए के हर एलिमेंट्स की क्या होगी, एक एक उसकी इमेज होगी। तो यहाँ पे देखिए 1 की 4 इमेज है, 2 की 5 है, 3 की 6 है। ये एलिमेंट्स इसमें बच रहा है, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता है वो। तो यहाँ पे जो है फंक्शन क्या है, फंक्शन एफ ए 1 1 1 1। ठीक है, दूसरा एग्जांपल लेते हैं एक, सेट ए है 0 1 2 और 3। ठीक है, और सेट बी है हमारा 7 9 11 और 13। फंक्शन आपको दे रखा है एफ एक्स, जो है फंक्शन है
जो कितना लिखा हुआ है 2x + 7। अब इसके एलिमेंट्स को हमें खुद निकालना है, ठीक है। तो देखिए आपको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ दैट, क्या प्रूफ करना है कि फंक्शन कैसा है, और फंक्शन इज 1 1 इज 1 1। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम सॉल्यूशन में पिक्चर बताएंगे। तो देखिए सेट ए में क्या है, 0 1 2 और 3, ठीक है। और सेट बी में कितने एलिमेंट्स हैं, 7 9 11 और 30, ठीक है। अब देखिए फंक्शन किस तरह का है, तो फंक्शन हमें खुद डिफाइन करना है। तो फंक्शन में हम क्या करेंगे, पहले जब हम x की वैल्यू को 0 रखेंगे तो y की वैल्यू निकल के आएगी। तो यहाँ पे देखिए fx कितना है आपका, तो x की वैल्यू हम रखेंगे, x को हम 0 रखेंगे, तो जो f0 है वो कितना आएगा, यहाँ पर 0 रखेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, ये आ जाएगा 7, ठीक है, ये 0 है, ठीक है। अब हम x की वैल्यू को क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, तो f1 कितना आएगा, तो यहाँ पर हम रखेंगे तो ये आ जाएगा आपका f1 आएगा आपका 9, 2x इसमें रखेंगे 1 तो 7 + 2 हो जाएगा आपका 9। इसी तरह से जब आप x की वैल्यू को 2 रखेंगे तो ये आ जाएगा 2 4 और f2 = ये 2 2 = 4 प्लस में 7 करेंगे तो ये 11 आ जाएगा। इसी तरह जब आप इसकी वैल्यू को x की वैल्यू को 3 पुट करेंगे तो f3 की वैल्यू क्या आएगी, 3 2 = 6 और 6 और 7 आपका 13। तो अब हमने फंक्शन का जो रिलेशन है वो निकाल लिया है। कैसे, हमने x को 0 रखा है तो f0 की जो वैल्यू है वो 7 आ गई है, यानी कि जब आप 0 रखते हो किसमें, इसको x मान लो और इसको y मान लो, तो जब आप 0 रखते हो तो यहाँ पर 7 वैल्यू आ रही है, ठीक है। x की वैल्यू जब हमने 1 पुट की है तो आपका y की वैल्यू कितनी आ गई है, फंक्शन की वैल्यू 9 आई है, 2 रखने पर 11, ठीक है, और 3 रखने पर 13, ठीक है। तो यहाँ पर जो है x जो एलिमेंट्स है, यहाँ पर हमने सेट मान लिया है x को, तो x सेट के एलिमेंट्स का y सेट के एलिमेंट्स के साथ क्या है, रिलेशन है, और हर एलिमेंट्स की क्या बन रही है, एक इमेज बन रही है। इसीलिए ये जो फंक्शन है, फंक्शन इज 1 1, फंक्शन इज 1 1। चलिए स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने फंक्शन को डिस्कस किया है कि फंक्शन क्या होते हैं। फंक्शन का हमने मैपिंग के बेस पे टाइप्स पढ़े हैं, जिसमें हमने 1 1 ऑनटो यानी कि और मैनी वन और इनटू फंक्शन को हमने पढ़ा है। 1 1 ऑनटो और मैनी वन को हमने इस तरह से डिस्कस किया है, उसके एग्जाम्पल लिए हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम और क्वेश्चन करेंगे, तो आप घर में इसकी प्रैक्टिस कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।